हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। आज हम बच्चों इंग्लिश एनसीईआरटी के चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है चंद्रयान को रीड करेंगे। ओके, और इसकी हिंदी को समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? चंद्रयान। ये लास्ट यूनिट है आपकी क्लास 3 के संतुर बुक की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड रानी। एक गांव में मतलब एक रहती थी, मतलब एक लड़की, उसका नाम क्या था? इस लड़की का नाम क्या है? रानी है। देयर वॉज अ गर्ल, वहां पर एक मतलब एक लड़की है, उसका नाम क्या है? रानी है। हु लिव्ड इन अ विलेज, वो कहाँ रहती थी? विलेज में रहती थी। विलेज को क्या कहते हैं बच्चों? गांव में रहती थी। गर्ल मिस क्या होता है बच्चों? लड़की होता है। नेम मिस क्या होता है? नाम होता है। ओके, और लिव्ड मिस क्या होता है? रहना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक गांव में रानी नाम की क्या है? एक लड़की रहती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चन टू हर फैमिली। क्यूरियस मीन्स क्या होता है? उत्सुक, मतलब जिज्ञासु थी वो, हर चीज को पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे हर चीज के बारे में। तो यूज मीन्स क्या होता है? उपयोग करना होता है। एंड आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना होता है। मैनी मतलब बहुत सारे। क्वेश्चन मीन्स जो आप क्वेश्चन करते हो उसे क्वेश्चन कहते हैं। और मतलब अपनी फैमिली से, जैसे शी का प्रोनाउन क्या हो? शी का जो थर्ड पर्सन होता है, शी के लिए हर का यूज किया जाता है। मतलब तो अपने के लिए शी का अपने के लिए हर यूज किया जाता है, जैसे ही के लिए हिज का यूज किया जाता है। और फैमिली मीन्स क्या होता है? जो हमारा परिवार होता है, जिसमें हमारे पूरे फैमिली मेंबर आते हैं, जैसे मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब लोग जो आते हैं। ओके, टीचर्स तो आपको पता ही है, जो आपके अध्यापक है। और फ्रेंड्स मीन्स क्या है? आपके दोस्त का को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देयर वॉज अ गर्ल नेम रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। शी वॉज अ वेरी क्यूरियस एंड यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चन टू हर फैमिली। टीचर्स और किस किस से पूछना चाहते थे? टीचर से और उसके फ्रेंड से। मतलब एक गांव में एक रानी नाम की लड़की रहती थी, वो बहुत जिज्ञासु थी। वो अपने परिवार से, फैमिली मेंबर से और अपने शिक्षकों से, जो इस टीचर्स के शिक्षकों से और दोस्तों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती रहती थी। मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। Why is the sky blue? पहला क्वेश्चन क्या है उसका? कि आकाश नीला क्यों है? ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। और स्काई मीन्स क्या होता है बच्चों? आकाश होता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में क्या है? आकाश नीला क्यों है? Why is the sky blue? एंड नेक्स्ट है, where does the sun go at night? दूसरा क्वेश्चन क्या करती हो? सूरज रात में कहाँ चला जाता है? सन मिस क्या होता है ना? सूरज होता है। नाइट मिस क्या होता है? रात में। तो वो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रही है? वेयर डज, मतलब वेयर मिस कहाँ होता है? वेयर मिस क्या होता है बच्चों? कहाँ। वाई मिस क्या होता है बच्चों? क्यों। तो पहला पहला क्वेश्चन है उसका, व्हाई इज द स्काई इज ब्लू? व्हाई इज द स्काई इज ब्लू, मतलब आकाश नीला क्यों है? नेक्स्ट है, वेयर डज द सन गो एट नाइट? और रात में सूरज रात में कहाँ जाता है? नेक्स्ट है, वन इवनिंग, एक शाम को, रानी ने, हेयर मीन्स क्या होता है? सुनना। हर्ड मतलब सुनना। हर मदर सिंगिंग, चंदा मामा दूर के। तो आपने भी सुना होगा, ये गाना हमारे घर में वैसे सिंग करते रहते हैं ना, मम्मी दादी वगैरह, चंदा मामा दूर के। तो उसने अपनी मम्मी को गाते हुए सुना है एक शाम को, मतलब अपनी मम्मी को गाते हुए सुना है, चंदा मामा दूर के। हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर, हियरिंग दिस मतलब दिस मीन्स क्या होता है? ये सुनकर, रानी आस्क्ड हर मदर, रानी ने अपनी मदर से पूछा। आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना। हर मतलब अपनी। मदर्स मीन्स क्या होता है? मम्मा। अपनी मदर से पूछा, अम्मा हाउ इज फार द मून? तो वो अम्मा से पूछ रही है हाउ मतलब कितना। हाउ मतलब कितना फार, मतलब दूर है मून हमसे। मतलब ये सुनकर उसने अपनी मम्मा से पूछा कितनी दूर पे है मून। एंड अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, अम्मा उसको रिप्लाई करती है, अम्मा सेड, रानी द मून इज वेरी फार इन द स्काई। स्काई मीन्स क्या होता है? आसमान होता है। वेरी मतलब बहुत दूर है। वेरी मीन्स क्या होता है? बहुत दूर। फार मीन्स दूर। ओके, तो यहाँ पे क्या है? वेरी फार मतलब बहुत दूर है। तो जो मम्मा होती है वो क्या आंसर देती है? मम्मा बोलती है, अम्मा ने कहा, रानी जो चांद है वो क्या है? आसमान से बहुत दूर है। नेक्स्ट है, रानी रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल अस्लीप। तो जो रानी थी वो क्या है? रात में मतलब रानी चांद के बारे में सोचती रही। जब वो सो गई, तब मतलब जब तक सोई नहीं तब तक वो क्या है? सोचती रही। थिंकिंग मतलब क्या है? सोचना। अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में? मून के बारे में। मून में क्या है? चांद। और जब तक क्या है? वो सोई नहीं थी। दी फेल स्लीप मतलब जब तक वो
जब तक उसे नींद नहीं आई तब तक वो चाँद के बारे में सोचती रही कि चाँद कितने दूर है हमसे, और वो सो गई मतलब उसके बारे में सोचते-सोचते। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह रानी वोक अप, रानी उठती है। वोक अप मीन्स क्या होता है बच्चों? उठना। ओके, नेक्स्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? दूसरे दिन नेक्स्ट। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है बेटा? सुबह। ओके, तो रानी वोक अप एंड हेयरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर हेल्डर ब्रदर। तो जब रानी सुबह उठती है तो अपने बड़े भाई के मतलब तेजी से आवाज सुनकर उठती है वो। प्रतीक की भाई का नाम क्या है इसके? रानी के भाई का नाम क्या है? प्रतीक है। ओके, एल्डर ब्रदर मीन्स बड़े भाई के। ओके, तो वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज। जो नॉइस आवाज होती है, साउंड होती है, उसे वॉइस कहते हैं। ओके, ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। तो वो क्या है? टीवी की ओर इशारा करके एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट। और क्या है? टीवी की ओर इशारा करके मतलब बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह के साथ। एक्साइटमेंट मीन्स क्या है? उत्साह के साथ। जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो वो शाउटिंग कर रहा था, मतलब शाउट मतलब चिल्लाना नहीं, मतलब एक्साइटमेंट के साथ, मतलब बहुत एकदम से खुशी से चिल्लाना। वैसी लुक रानी, इंडिया इज वन ऑफ द मून। तो वो इशारा करते हुए कह रहा है, देखो रानी, भारत चंद्रमा पर है। मतलब भारत मतलब पहला एक ऐसा देश बना है जो जो क्या है? चंद्रमा पे पहुंच गया। देखो अभी यहाँ पे पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कौन? प्रतीक। इसका नाम क्या है? प्रतीक। रानी लुक्ड एट टीवी, शी कुड सी फोटो ऑफ some machines on the moon and she heard a few people talking about the landing on the moon. तो वो रानी ने क्या है? टीवी की ओर देखा। रानी लुक्ड मतलब देखना, लुक्ड एट टीवी एंड शी कुड सी, और वो क्या देख पा रही थी? वो कुछ मशीनों को देख पा रही थी। मतलब जो ये मशीनें थी, फोटोज देख, जो यहाँ पे फोटो था उसमें क्या है? मशीनें थी ऑन द मून, क्या? चंद्रमा के ऊपर। मतलब वहां पे वो मशीनों को देख पा रही थी, कुछ मशीनों को। उसने कुछ लोगों को चंद्रमा पर उतरने के बारे में बात क्या है? करते हुए सुना था उसने। जब टॉकिंग सुनी थी उन्होंने पीपुल्स की। पीपुल्स में क्या होते हैं? जो लोग होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, पीपल क्या कहा जाता है? टॉकिंग में बातचीत करते हुए सुना था। अबाउट लैंडिंग ऑन मून, जो मून पे जो लैंडिंग होने वाली है उसके बारे में उसने सुना होगा अपने आस पड़ोस में। जैसे कुछ भी बात होती है तो हमारे आस पास का माहौल ऐसा होता है कि उसके बारे में डिस्कस जरूर से किया जाता है। तो उसने भी सुना होगा। तो वो बोल रही है, उसने कुछ लोगों को चंद्रमा पर उतरने के बारे में बात करते हुए सुना। वो वो शी वॉज कंफ्यूज, लेकिन क्या है? वो कंफ्यूज थी। कंफ्यूज मतलब भ्रमित होना, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था। आस्क्ड प्रतीक, और वो क्या? प्रतीक से उसने पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रिच द मून। तो उससे प्रतीक से पूछा, चंद्रयान चंद्रमा तक कैसे पहुंचा? मतलब हाउ मतलब कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है बच्चों? आपको क्या है? वर्ड मीनिंग को साथ के साथ याद करना है। ओके, तो चंद्रयान मतलब रिच मीन्स क्या होता है बच्चों? पहुंचना। तो मून पर कैसे पहुंचा, उसका क्वेश्चन था ये। हैव यू सीन पिक्चर ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून। क्या आपने देखी है? क्या आपने चांद पर उतरते हुए चंद्रमा की तस्वीर देखी थी जब उतरा था? तो आपको ऐसे नजर आएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विहान्स मदर आंट नंदिनी इज अ साइंटिस्ट। तो प्रतीक ने उत्तर दिया, मतलब रिप्लाइड किया। मतलब रिप्लाइड मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। ओके, कि जो उसकी फ्रेंड है, जो उसके जो दोस्त है विहान की माँ और चाची जो नंदिनी है, जो विहान की जो मदर्स है, और आंट जो नंदिनी है, इज अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट मीन्स क्या होता है? वैज्ञानिक है। शैल वी गो एंड टॉक हर। तो वो बोलता है, क्या हम जाकर उनसे बात करें? शैल वी गो एंड टॉक टू हर, आस्क दी प्रतीक। तो आप प्रतीक उससे पूछता है कि हम उनसे जाके बात करें, मतलब रानी से वो पूछता है। तो रानी क्या है? रानी हैप्पीली एग्री। तो जो रानी होती है वो मतलब खुशी के साथ, हैप्पीली मतलब बहुत ही उत्सुकता के साथ एग्री हो जाती है, मतलब हाँ करती है जाने के लिए, मतलब खुश हो, मतलब अपना मतलब सहमति जताती है वो, खुशी के साथ खुश हो गई है। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विहान्स हाउस। तो रानी और प्रतीक ने दोनों ने क्या है? विहान के घर जाने का फैसला लिया। विहान एंड हिज मदर वेलकम देम। तो जो विहान और उसकी माँ होती है उनको वेलकम करती है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वेलकम होता है ना हमारा, सब लोग बोलते हैं आओ बैठो। तो वैसे ही क्या है? विहान और उसकी मदर ने रानी का और रानी के भाई प्रतीक का वेलकम किया। ओके, रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट इन देयर हाउस। तो रानी क्या है? रानी को अपने घर में, मतलब रानी को अब उसके घर में क्या है? रॉकेट के कई मॉडल और तस्वीर देखने को मिलती है उनके घर में, जो फोटोग्राफ्स होते हैं वहाँ पे, और रॉकेट्स रॉकेट्स उनके हाउस में। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स में। तो रानी इसको देख रही है,
कि मतलब यहाँ इनके घर में क्या है, मॉडल रखे हुए हैं, पिक्चर्स बनी हुई है रॉकेट्स की। ओके, नंदिनी आंटी offered sherbet to the children and said, Rani, what you want to know? तो नंदिनी की जो चाची है, उन्होंने बच्चों को क्या है, शरबत ऑफर किया, मतलब शरबत पिलाने के लिए पूछा, मतलब ऑफर्ड मतलब पूछना कि शरबत पियोगे। तो शरबत तो आपको पता ही है, एक ड्रिंक होती है, जैसे बुरास का शरबत होता है और नींबू का शरबत होता है, वैसे ही कोई उनकी आंटी ने उन्हें, जैसे हम किसी घर में जाते दिया जाता है ना कोई ड्रिंक पीने के लिए, वैसे ही उन्होंने दिया। ओके, तो रानी व्हाट यू वांट टू नो, तो अब वो पूछती है, मतलब रानी तुम क्या जानना चाहती हो, मतलब रानी से पूछती है। वांट मतलब चाहती हो, मतलब वांट मीन्स क्या होता है, चाहती हो, मतलब नो मतलब जानना। रानी रिप्लाइड, तो रानी रिप्लाइड करती है, रानी ने मतलब जवाब दिया, पीपल से इंडिया इज वन ऑफ मून, तो वो रिप्लाई करती है, मतलब कि लोग कहते हैं कि भारत चंद्रमा पर है, मतलब दुनिया में वन ऑफ मतलब दुनिया में से एक है जो क्या है, चंद्रमा पे पहुंच चुका है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस, तो वो बोलती है, क्या आप मतलब प्लीज मतलब कृपया करके मतलब आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं। तो उसके चाची से बोलती है, आंटी सेड यस ऑफ कोर्स, तो आंटी रिप्लाई करती है, चाची ने कहा, मतलब जो आंटी मिस क्या होता है बच्चों, चाची होता है। तो आंटी रिप्लाई करती है, यस हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब डू यू नो विच व्हीकल इज यूज्ड टू गो टू द मून, तब वो उनसे पूछती है उनकी आंटी, क्या तुम जानते हो कि चंद्रमा पर जाने के लिए कौन सा व्हीकल मीन्स क्या होता है, वाहन, जैसे हमारे पास कार स्कूटर गाड़ी होती है, वैसे ही वो पूछ रही है कि कौन सा व्हीकल यूज किया जाता है, मतलब कौन सा वाहन यूज किया जाता है। जो प्रतीक होता है उसका बड़ा भाई, तो इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत, तुरंत उसने कहा, प्रतीक ने तुरंत कहा, आई नो आंटी, तो वो कहता है कि मुझे पता है आंटी, इट इज रॉकेट, तो वो क्या रिप्लाई करता है, रॉकेट, तो कौन से व्हीकल को यूज किया जाता है बच्चों, चंद्रमा पे जाने के लिए रॉकेट का यूज किया जाता है। तो वो बोलता है, हाँ आंटी मुझे पता है, एक रॉकेट है, ये क्या है, रॉकेट है, आई हैड सीन ऑन द टीवी, और उसने कहाँ देखा, सीन मीन्स क्या होता है, देखना, तो क्या कह रहा है, मैंने टीवी पर देखा है, देखा था इसको। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल एंड फोटोज ऑफ रॉकेट इन द रूम, तो रानी ने कमरे में रॉकेट और मॉडलों, जो मॉडल रखे हुए थे वहां पे, और तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटेड में क्या होता है बच्चों, इशारा करना, किसी चीज को पॉइंट करना, मतलब दिखाना कि ये चीज है, तो पॉइंटेड करते हुए उसने दिखाया कि जो कमरे में जो मॉडल थे उसकी ओर इशारा किया। ओके, नेक्स्ट है, नंदिनी सेड वेरी गुड, तो नंदिनी ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा, शाबाशी दी उसने पति को। यस, और रॉकेट इज यूज टू रिच द मून, तो उन्होंने कहा हाँ, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, रॉकेट का यूज करना पड़ता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है, एक बड़ी सी मिसाइल है, तो ये रॉकेट है। ओके, तो इसका यूज किया जाता है। ओके, और ये हमारे भारत की जो इसरो है वहां से लॉन्च की जाती है। तो नंदिनी रिप्लाइड, तो यहाँ अब हम रानी ने पूछा, आस्क मीन्स क्या होता है बच्चों, पूछना, रानी आस्क्ड व्हाट डज चंद्रयान मीन, तो रानी पूछती है कि चंद्रयान का मतलब क्या है, चंद्रयान, तो बच्चों आप भी ध्यान से सुनोगे और इसको अच्छे से समझोगे, चंद्रयान का मतलब क्या है। नंदिनी रिप्लाइड, तो जो नंदिनी होती है उसने उत्तर दिया, रिप्लाई मीन्स क्या होता है बच्चों, उत्तर देना। चंद्रयान मीन्स मून, तो चंद्रयान मीन, चंद्र मीन्स क्या होता है, तो उसने क्या रिप्लाई दिया, चंद्र मीन्स मून, चंद्र मीन्स क्या होता है, मून, तो चंदा मामा, हम इस हिंदी में हम चंदा मामा बोलते हैं ना, तो वैसे ही चंद्र मीन्स क्या होता है, मून, एंड यान मीन्स, यान क्या होता है, यान मीन्स होता है विकल, तो हम हिंदी में भी बोलते हैं ना यान, तो ये क्या है, यान मीन्स क्या है, विकल है। तो नंदिनी ने क्या रिप्लाई किया, नंदिनी ने उत्तर दिया, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, और यान का अर्थ है वाहन जो विकल होता है। And on 14 July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. तो जो हमारा जो इंडिया है वो 14 जुलाई मतलब 14 जुलाई 2023 को भारत चंद्रमा पर पहुंचने उतरने वाला पहला देश बन गया। फर्स्ट फर्स्ट कंट्री मतलब पहला देश, इससे पहले कोई भी चंद्रयान पे लैंड नहीं कर पाया है, मतलब लैंड करने वाला हमारा देश कैसा कौन फर्स्ट नंबर का बन गया। ओके, रानी jumped with excitement and said, "Can I go to the moon too?" तो अब वो बच्ची है बहुत एक्साइटमेंट में है, तो रानी उत्साह के साथ क्या है, एक्साइटमेंट के साथ मतलब उत्साह के साथ
जंप कर दिए, जंप मतलब उछलना, मतलब जब कोई अच्छी सी खबर मिलती है हम भी ऐसे खुशी के मारे उछल पड़ते हैं ना, तो ये उसका एक्साइटमेंट है। और वो कहती है, मतलब वो क्या बोली, क्या मैं भी चाँद पे जा सकती हूँ? कैन आई गो टू द मून? तो टू मतलब मैं भी, मतलब टू टू मतलब क्या होता है, मैं भी क्या मतलब चाँद पर जा सकती हूँ। एंड नंदिनी स्माइल, तो जो नंदिनी आंटी है वो स्माइल करती है, स्माइल मतलब प्यारी सी स्माइल देना, मतलब हँसना, मुस्कुराना। मे बी वन डे, तो वो क्या कहती है, मुस्कुराते हुए कहती है, शायद एक दिन तुम भी जाओ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है, तो कभी हो सकता है इसे भी मौका मिले जाने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जो वीडियो होती है वो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं अब सेपरेट क्वेश्चन आंसर बना रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।